हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतनी मुश्किलात काटी अल्लाह के दीन मतीन की खिदमत सरंजाम देते हुए अक्ल के अंधों को और कम फहमों को कम समझों को समझाने की इंतहा कर दी, लेकिन वो थे कि समझने के लिए तैयार न थे। किसने हमारे बुतों को तोड़ा है? तो सब ने कहा जी वो इब्राहीम एक नौजवान है, वो हमारे बुतों की तजलील करता रहता है। तो उसी ने तोड़ा होगा। कहा कैसे तजलील करता है? कहता है वो हमारे बुतों की तौहीन करता है। जब वो अपने चचा आजर जो बुत फरोश था उसके साथ जाता है तो रास्ते में बुतों की तौहीन करता है। कभी बुतों को कहता है ये पानी पी लो, कभी कहता है ये खाना खा लो, खाना क्यों नहीं खाते, भूख नहीं लगी, पानी क्यों नहीं पीते, क्या प्यास नहीं लगी। इस तरह वो हमारे खुदाओं की तजलील करता है। सब लोग इकट्ठे हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। तो उसने कहा कि हमारे बुतों की तजलील तुमने की है, हमारे बुतों को तुमने तोड़ा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने कहा कि भाई बात सुनो कि तुम मुझसे क्यों सवाल करते हो, सारे बुत टूटी हुई हैं, तो वहाँ एक बुत सलामत भी है, उसके कंधे पर कुल्हाड़ा है, तो शायद उस बड़े को गुस्सा आ गया हो तो उसने छोटों को सबको मार दिया हो, तोड़ दिया हो। तो सारे हंसने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बुत तो हरकत ही नहीं करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जो बुत खुद हरकत नहीं कर सकते वो तुम्हें हरकत कैसे दे सकते हैं, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो तुम्हारा क्या कुछ बिगाड़ सकते हैं, उनको क्यों खुदा मानते हो। तो फिर भी उनको समझ ना आई। नमरूद कहने लगा इब्राहीम मैं खुदा हूँ, मुझे खुदा मानो, मैं तो हरकत भी कर सकता हूँ। कहा तू खुदा नहीं है, तू खुदा नहीं हो सकता। कहने लगा क्यों? कहा मेरा खुदा तो वो है, वैस क़ाल इब्राहीम रब्बी यल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा रब तो वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। नमरूद ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, भी ये काम करके दिखा देता हूँ। उसने दो कैदी बुलवाए, दो कैदियों को बुलवा करना है, जिसको सजाए मौत हो चुकी थी, आर्डर हो चुका था, उसको आज़ाद कर दिया, और जिसको आज़ादी का परवाना जारी हो चुका था उसको मरवा दिया। और उसी वक्त कहने लगा देखो जिसकी मौत लिखी हुई थी उसको मैंने जिंदगी दे दी, और जिसकी जिंदगी थी उसको मौत दे दी, ये काम तो मैंने भी कर दिया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ ये कह सकते थे भाई जिसको तुमने अभी मारा है, जिसका सर तन से जुदा कर दिया है, इसको जिंदा करके दिखाओ। लेकिन आपने ये सवाल ना किया, आपने ये सवाल नहीं कि इस बात पर भी आप उसको फंसा सकते थे, लाजवाब कर सकते थे, लेकिन आपने ये सवाल नहीं किया। इसकी वजह मुफस्सिरीन ने लिखी है कि वजह ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक़्त तक इस बात पर इत्मीनान क़ल्बी हासिल नहीं था कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे जिंदा फरमाता है, ये अपनी आंखों से अभी देखा नहीं था, तो इसलिए आपने ये सवाल नहीं किया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आपके इस इत्मीनान क़ल्बी की खातिर अल्लाह ताला ने आपको 4 परिंदे ज़बह करने का हुक्म दिया था। उनको अपने से मानूस किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उनकी बोलियां समझी, फिर उनके बाद उनको ज़बह किया, उन परिंदों का गोश्त खल्त मल्त किया, इकट्ठा किया, फिर उनकी अलग अलग 4 ढेरियां लगाई, फिर अलग अलग पहाड़ों की चोटियों पर रख दिया, फिर उन परिंदों को आवाज़ देकर बुलाया, तो वो परिंदे वो गोश्त इकट्ठा होकर हर परिंदा अपनी आवाज़ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उड़कर आ गया। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान क़ल्बी हासिल हो गया, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह ताला के प्यारे खलील ने इत्मीनान क़ल्बी हासिल करने के लिए ये बात की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा अता फरमाया और देखा कि परिंदे कैसे जिंदा हो रहे हैं। वो परिंदे जिंदा होते देखे तो आपको यकीन हो गया, आपको इत्मीनान क़ल्बी हासिल हो गया। तो उस वक़्त आपने इसलिए उसको नहीं कहा कि इसको जिंदा करके दिखा जिसको तुमने मारा है। जब ये बात हुई तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और सवाल कर दिया उसे लाजवाब करने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह याती बिशम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। और नमरूद अगर तू सच्चा खुदा है तो मेरा खुदा तो वो है कि जो मशरिक़ से सूरज तुलू करता है, तू मग़रिब से तुलू करके दिखा। इस बात पर नमरूद लाजवाब हो गया। जब लोग लाजवाब होते हैं ना, फिर वो उल्टी चालें चलते हैं, फिर वो उल्टी चालें चलते हैं और साजिशें करते हैं। ठीक है जी, ये लोगों की फितरत होती है कि जब दलील से जवाब न दे सकें तो फिर वो साजिशों का बंदे को शिकार करते हैं, तो उल्टी चालें चलते हैं ताकि बंदे के साथ मक्कारी के जरिए बंदे को फेल करने की, नाकाम करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने उल्टी चालें, उन्होंने कहा जी इस तरह करो भाई, आग जलाओ। आग जलाई गई, बहुत ज्यादा आग जलाई गई, हर बंदा उस आग जलाने में शामिल था, मर्द औरतें लकड़ियां इकट्ठे करके वहां रखते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अब आग तो जल गई, बहुत ज्यादा तेज तपिश, अब आग के नजदीक हजरत इब्राहीम को फेंकने के लिए कौन जाए। उस वक्त शैतान इंसानी रूप में आया और उसने मशवरा दिया कि मंजनीक बनाओ, चूल्हे में बिठाकर मंजनीक को जब झुलाओगे तो वो
मंजनीक जो है, मंजनीक के ज़रिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गिर जाएंगे। तो मंजनीक के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। कैसा अजीब मंजर होगा, पूरी दुनिया मुखालिफ है, पूरी दुनिया मुखालिफ है। आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वक़्त दिल कितना दुखी होगा। लेकिन लोगों, ये तो हम कहते हैं दुखी होगा, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इतना मुतमईन था। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल की कमाल मिसाल पेश की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। इस मौके पर अल्लाह पर भरोसा करने का हक अदा कर दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा है, फरिश्ते आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अरे हज़रत इसराफील आते हैं, हज़रत इज़राइल आते हैं, हज़रत मिकाईल आते हैं, बारिश वाला फरिश्ता आता है। ऐ इब्राहीम, अल्लाह के पैगंबर, मुझे हुक्म करें, मुझे आप हुक्म करें, मैं बारिश बरसाऊंगा। एक बारिश से ये सारी आग मिट जाएगी, आग का नामो निशान मिट जाएगा। हज़रत इब्राहीम ने कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया। फिर हवा वाला फरिश्ता आया, उसने आकर अर्ज किया उसने आकर अर्ज किया, ऐ इब्राहीम, मुझे हुक्म करें, मैं हवा चलाऊंगा और सारी आग जिनकी जलाई हुई है इन्हीं के ऊपर फेंक दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। आखिरकार मंजनीक में बिठाकर जब झूला झुलाया गया, उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था। बिल्कुल आग के करीब पहुंचने वाले हैं तो जिब्रील आ जाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ सोने इब्राहीम, ऐ अल्लाह के प्यारे खलील जी, आप मुझे हुक्म करें, मैं जिब्रील हूँ, फरिश्तों का सरदार हूँ, मेरी वहां तक पहुंच है जहां तक किसी की पहुंच नहीं है, मुझे आप हुक्म करें, मैं आपको इस आग से बचा लूंगा। हज़रत जिब्रील को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मोहब्बत में डूबा हुआ जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया। मुझे ये बता, मेरे हाल की मेरे रब को खबर है? अरे जिब्रील ने कहा, जी बिल्कुल, अल्लाह ताला को खबर है, अल्लाह की आप नज़र में है, अल्लाह की खबर में है। फरमाया, जब उसकी मुझ पर नज़र है तो उसको मेरी खबर भी है, तो फिर मुझे तेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। सामीन ज़ीवकार, हज़रत इब्राहीम ने ये कमाल मिसाल पेश की, जिसकी तर्जमानी अल्लामा इकबाल ने यूँ की कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जा रहे हैं, लेकिन बकौल मियाँ साहब की ज़बानी आप यूं फरमा रहे हैं, जिन्ना दुखां विच मेरा दिल बर राजी, मैं सुख हो ना तो वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर मौके पर अल्लाह की रज़ा की अनमोल और अनोखी मिसालें पेश की। तफसीर रूल बयान के अंदर ये रवायत मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया ना, तो उस वक़्त फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, तू इब्राहीम को अपना खलील बना रहा है, बावजूद इसके कि उसके पास 5000 बकरियां हैं, इतनी कसीर उसके पास ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, इतना अमीर तरीन इंसान, और इतने अमीर आदमी को तूने अपना खलील बनाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, मैंने उसको अपना खलील बनाया है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो खलील मेरा है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। फरिश्तों ने कहा, हम आजमाना चाहते हैं। एक फरिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिए आया। जब आजमाने के लिए आया ना, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, वहाँ बैठे थे, तो वो पास से गुजरा फरिश्ता, इंसानी रूप धार कर आया था। उसने कहा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह। जब ये अल्लाह की तस्बीह उसने बयान की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने महबूब हकीकी का नाम सुना ना, तस्बीह सुनी तो मचल गए, दीवाना वार उठे, उठकर देखा ये कौन है जो मेरे सोने महबूब हकीकी रब्बे जुल जलाल की तस्बीह बयान कर रहा है। जब आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो वो दूर थोड़े फासले पर एक आदमी है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। उसके करीब चले गए, कहा, ओ बंदा खुदा, कौन है? बहुत प्यारा है तूने मेरे महबूब हकीकी की तस्बीह बयान की, जरा एक बार फिर मेरे रब की तस्बीह बयान कर। उसने कहा, जी इब्राहीम, पहले तो मैंने अपनी मर्जी से तस्बीह बयान की थी, अब आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप इसके बदले में मुझे क्या देंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बदला तुम्हें चाहिए? मेरे महबूब हकीकी की तस्बीह का बदला चाहिए? तो सुन, ये मेरे पास 5000 बकरियां हैं,
इनमें से 2500 बकरियां मैं तेरे हवाले करता हूँ, तू एक बार मेरे उस सोने रब की तस्बीह दोबारा बयान कर। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नाम की तस्बीह सुनने के लिए 2500 बकरियां अता कर दी। हम अल्लाह ताला के नाम पर कोई मांगता रहे, वो सर पटकता रहे, हमारी जेबों की तरफ हाथ तक नहीं जाता, दिल में रहम तक नहीं आता अल्लाह के नाम के लिए। लेकिन तस्बीह खुदा उस बंदे ने बयान की, फरिश्ते ने बयान की, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तस्बीह सुनाओ, तो तस्बीह सुनाई, 2500 बकरियां दे दी। यहीं पर बस नहीं हुई, जब तस्बीह आपने सुनी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा सुकून मिला, बड़ा वजदानी कैफियत में मुब्तला गए। थोड़ी देर बाद आपने दोबारा उस बंदे को कहा, वो बकरियां लेकर जाने लगा, तो आपने कहा ओ बंदा खुदा, एक बार मेरे रब की और तस्बीह सुना दे। कहा अब क्या देगा? कहा ये जो 2500 बाकी बकरियां, इनका मैंने क्या करना, ये भी तू ले ले, मेरे रब की मुझे तस्बीह सुना दे। 5000 बकरियां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को दे दी जो इंसानी रूप में आया था। तो 5000 बकरियां दे दी, तो तस्बीह उसने, फरिश्ते ने फिर कही, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जब ये अल्लाह की तस्बीह उसने बयान की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर बड़ा मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ आया। हम लोगों को नमाज पढ़ते हुए लुत्फ़ नहीं आता, अल्लाह का जिक्र करते हुए लुत्फ़ नहीं आता, क्योंकि हमारे दिल में वो मोहब्बत, वो अकीदत अल्लाह की नहीं जो होनी चाहिए। वरना जो अल्लाह के साथ दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं, मोहब्बत दिल में अल्लाह की बसाते हैं, वो जब नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज फिर और ही नमाज होती है। ख़ास लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो वो उस वक्त तक सजदा नहीं करते जब तक खाल की हकीकी का दीदार नहीं कर लेते। मौला अली से किसी ने पूछा ना, ऐ अली, जिस खुदा को आप मानते हैं उस खुदा को कभी देखा भी है? जिस खुदा की इबादत करते हैं? मौला अली ने फरमाया, बात कमाल की बात करते हो भाई, मैं अली जब सजदा करता हूँ उस वक्त तक मैं सजदे से सर नहीं उठाता जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। सुभान अल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह तआला की ये शान, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी पैगंबर है, उनकी शान का आलम क्या होगा। तो उसी वक्त आपने कहा कि ऐ बंदे खुदा, जा रहा है 5000 बकरियां लेकर, एक दफ़ा ज़रा और अल्लाह की तस्बीह बयान कर दे, एक दफ़ा और मेरे महबूब का नाम ले ले, मेरे महबूब की पाकी बयान कर दे, मेरे महबूब की सुबूहियत बयान कर दे। उसने कहा, इब्राहिम अब क्या दोगे? कहने लगे, यार ये बकरियां तू लेकर जा रहा है, मुझे ये बता, इन बकरियों को चराने के लिए भी तो तुम्हें चरवाए की जरूरत तो भी पड़ेगी ना, चराने वाला भी तो जरूरत होगा ना तुम्हें। कहा हाँ। फरमाया, मैं तुम्हारी बकरियां चराता रहूंगा, तू मेरे रब की तस्बीह मुझे सुनाता रहना, मैं तेरी खिदमत करता रहूंगा। सुभान अल्लाह। ये थे वो लोग। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि मेरा इब्राहीम बड़ा सच्चा है, मेरा इब्राहीम बड़ा सच्चा नबी है, अपने वादे की पासदारी करने वाला है, अपने जो बात जो दावा करता है उसको साबित करके दिखाता है। फरिश्ता उसी वक्त कदमों में गिर के कहने लगा, अल्लाह के खलील, आप वाकई अल्लाह के खलील कहलाने के हकदार हैं, मैं आपकी आजमाइश के लिए आया था, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको आजमाने के लिए आया था, वाकई अल्लाह ताला ने आपको अपना खलील बनाया है, तो आप खलील बनने के हकदार थे, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको अपना खलील बनाया है। सुभान अल्लाह।